देश भर में टमाटर की कीमतों में लगी आग। कई शहरों में 100 रुपए किलो तक बिक रहा है टमाटर। दिल्ली की आजादपुर मंडी में टमाटर के लिए दिखी मारामारी। 60 रुपए किलो से अधिक थोक में बिक रहा है टमाटर। मुंबई के दहीसर में सब्जी मंडी से 9 क्विंटल टमाटर चोरी, पुलिस में शिकायत दर्ज। 30 कैरेट में रखे गए थे करीब 9 क्विंटल टमाटर, जिसकी बाजार में इस वक्त कीमत 60,000 रुपए। अचानक बारिश और कम सप्लाई से मंडी में हुई टमाटर की कमी। 10 से 15 दिनों तक रह सकता है यही हाल। उत्तर भारत में सिर्फ पहाड़ी इलाकों से हो रही टमाटर की सप्लाई, दक्षिण भारत से सप्लाई न होने तक राहत की उम्मीद नहीं। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश से हाहाकार। गुजरात और मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के सागर के नालों में उफान में 2 बड़े हादसे, 3 स्कूली बच्चे समेत 11 लोग बहे। मोती नगर में नाले के ऊपर से ट्रैक्टर ट्रॉली निकलते वक्त पलटा, ट्रैक्टर पर सवार 8 लोग बह गए। ट्रैक्टर पर सवार 8 लोगों में से 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एक युवक अब भी लापता। राजखेड़ी में स्कूल के पास 3 बच्चे नाले में बहे, स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकाले गए। झारखंड के रजरप्पा मंदिर के पास दामादार और भैरवी नदी में बहा बच्चा, 2 बहादुर लड़कियों की वजह से बची जान। मंदिर में पूजा के बाद परिवार के साथ घर लौट रहा था बच्चा, छिलका पुल पर तेज बहाव में डूबा। जम्मू कश्मीर के डोडा के ठाठरी गांव में बादल फटा, 6 लोगों की मौत, 12 जख्मी। बादल फटने से बटोटे किश्तवाड़ हाईवे के पास बड़ा इलाका पानी में डूबा, करीब आधा दर्जन घर बहे। जैसलमेर में भी हाल बेहाल, भारी बारिश से कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। जैसलमेर में एक गणेश जी का मंदिर भी पानी से लबालब, सिर्फ गणपति का सिर आ रहा है नजर। दिल्ली के देवली से आप विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ FIR दर्ज, महिला से छेड़खानी और धमकी देने का आरोप। महिला का आरोप, 9 जुलाई को विधायक ने धक्का मारने के बाद की बदसलूकी। विधायक ने महिला के आरोपों को झूठा बताया। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को कोर्ट से झटका, बेउर इलाके में तेज प्रताप के पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द। पटना सिविल कोर्ट ने वापस लिया आवंटन रद्द करने का स्टे ऑर्डर। सुशील मोदी ने तेज प्रताप पर लगाया था धोखाधड़ी का आरोप। कांग्रेस से नाराज शंकर सिंह वाघेला का जन्मदिन आज, पार्टी छोड़ने का कर सकते हैं ऐलान। दिल्ली में किसी बड़े कांग्रेसी नेता से मिले बगैर अहमदाबाद लौटे वाघेला, राजनीति से संन्यास का भी कर सकते हैं ऐलान। हैदराबाद में पुलिस की दबंगई, एक युवक को सरेआम मारा थप्पड़। सीएम चंद्रबाबू के काफिले के दौरान सड़क पार कर रहा था युवक, काफिला गुजरने के बाद पुलिस ने थप्पड़ मारा। गोरक्षकों की गुंडागर्दी पर राज्यसभा में कांग्रेस ने सरकार को घेरा, पीएम पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कपिल सिब्बल ने कहा 2017 में मॉब लिंचिंग के सबसे ज्यादा मामले सामने आए, दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। अरुण जेटली ने दिया कांग्रेस को जवाब, कहा गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की कोई नहीं कर सकता हिमायत। जावड़ेकर के बयान पर राज्यसभा में हुआ हंगामा, जावड़ेकर ने 1984 दंगे को सबसे बड़ा मॉब लिंचिंग करार दिया। जावड़ेकर के बयान पर कांग्रेस ने किया वॉकआउट, गुलाम नबी ने कहा शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान बर्दाश्त नहीं। कुरुक्षेत्र के लाडवा में पार्क में बैठे युवक युवती की पिटाई, अचानक कुछ लोगों ने हमला किया। पार्क में बैठकर बात कर रहे थे दोनों, शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। यूपी के महाराजगंज में भी मॉरल पुलिसिंग के नाम पर गुंडागर्दी, पार्क में बैठे लड़के लड़कियों को पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे कोविंद, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाएंगे। रामनाथ कोविंद चुने गए देश के 14वें राष्ट्रपति, मीरा कुमार को हराया, कोविंद को मिले 65.65% वोट। राष्ट्रपति कोविंद को कुल 2,930 वोट मिले, कुल वोटों का वैल्यू 7,02,044। मीरा कुमार को मिले 1,844 वोट, मीरा को मिले वोटों का वैल्यू 3,67,314। पीएम मोदी ने कोविंद के साथ लिया गया 20 साल पुराना फोटो शेयर किया, लिखा आपको जानना हमेशा रहा है सौभाग्य। देश में चीनी कंपनियों का जमकर विरोध, इंदौर में लोगों ने चीनी मोबाइल बेच रहे दुकानों को निशाना बनाया, होर्डिंग तोड़े। डोकलाम में सुलह के लिए सरकार का फॉर्मूला, सुषमा ने कहा दोनों देशों की सेना को पीछे हटना। राज्यसभा में सुषमा स्वराज ने दिया बयान, कहा डोकलाम में ट्राई जंक्शन के पास एक तरफा कार्रवाई कर रहा चीन। ब्रिक्स मीटिंग में हिस्सा लेने 27-28 जुलाई को चीन जाएंगे, इन्हें से अजीत डोभाल, विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की। चीन ने कहा डोकलाम पर कूटनीतिक रास्ते खुले, भारत के सामने सेना को हटाने की रखी शर्त। सामना में उद्धव ठाकरे ने अमेरिका की पाकिस्तान पर सख्ती को लेकर दिया बयान, कहा इसका कोई असर नहीं होगा। अमेरिका ने कल जारी की थी रिपोर्ट, पाकिस्तान को बताया था आतंकियों का पनाहगाह। लश्कर के आतंकी मोहम्मद सलीम को आज मुंबई से लखनऊ लाएगी पुलिस, ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में पेश करेगी। 3 दिन पहले मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ा गया था आतंकी सलीम, पुलिस कस्टडी मिलने पर खोल सकते हैं लश्कर के बड़े राज। आज से 3 दिन के मिशन राजस्थान के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जयपुर में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बीजेपी की युवा मोर्चा की रैली में अमित शाह होंगे शामिल, आज मंत्रियों के साथ भी करेंगे मीटिंग। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बेंगलुरु जाएंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे पर होगी 3 दिन तक चर्चा, सीएम सिद्धरमैया भी करेंगे शिरकत। पूर्व सीएम अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच, योगी सरकार का सिफारिश। जांच में 90% फंड के इस्तेमाल का खुलासा, सिर्फ 60% पूरा हुआ है काम। राज्यसभा से मायावती का इस्तीफा मंजूर, मायावती ने सही फॉर्मेट में दोबारा भेजा था इस्तीफा। ईडी ने एक्टर शाहरुख खान को भेजा नोटिस, आईपीएल में फेमा नियमों के उल्लंघन का आरोप।
रिलायंस की 40वीं एजीएम आज। जियो को लेकर मुकेश अंबानी आज कर सकते हैं कुछ बड़े ऐलान। देश भर में आज जलाभिषेक के लिए लगा शिव मंदिरों में भक्तों का तांता। हरिद्वार में शिव की ससुराल कनखल में गंगा जल से जलाभिषेक किया। आज शिव प्रदोष की वजह से जलाभिषेक का विशेष महत्व। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पंचज्योति आरती हुई। मेरठ में भी भोले बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। शिव का जलाभिषेक किया। पाकिस्तान से हरिद्वार पहुंचे शिव भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करके अपनी मन्नत मांगी। पाकिस्तान के कराची से आए 94 हिंदुओं का जत्था। भक्तों में जज, इंजीनियर और डॉक्टर शामिल। फरीदाबाद से सामने आए 5 श्रवण कुमार। माता पिता को कांवड़ पर बैठाकर हरिद्वार से पलवल तक की यात्रा की। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर कड़ी सुरक्षा। ड्रोन कैमरे और चॉपर से रखी जा रही नजर। बलिया में कांवड़ियों से भरी पिकअप वैन पेड़ से टकराई। 18 कांवड़िए घायल। आनंद फारन में गांव वालों ने घायल कांवड़ियों को अस्पताल पहुंचाया। 2 कांवड़ियों की हालत गंभीर। इलाहाबाद में सड़क हादसे में कांवड़िए के घायल होने पर हंगामा। कांवड़ियों ने इलाहाबाद वाराणसी हाईवे जाम किया। कांवड़ियों ने दर्जनों गाड़ियों में की तोड़फोड़। रोकने पर पुलिस पर पथराव। एक गाड़ी में आग लगाई। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हमले से नहीं डिगा शिव भक्तों का जोश। श्रीनगर में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा। अपनी पत्नी के साथ तिरुपति मंदिर पहुंचे सचिन। सफेद कपड़ों में भगवान वेंकटेश की पूजा अर्चना की। रूपा गांगुली और कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ी। सीआईडी ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में जारी किया समन। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा नेताओं पर ममता सरकार की सख्ती। बिमल गुरुंग समेत कई नेताओं के बैंक खाते जब्त। शिमला के पास खनेरी में गहरी खाई में गिरी बस। 28 लोगों की मौत, 9 की हालत गंभीर। शुरुआती जांच के मुताबिक टायर फटने से हुआ हादसा। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह का बेतुका बयान। शिमला रेप और हत्या को छोटी मोटी घटना बताया। वीरभद्र सिंह ने कहा हर राज्य में होती है ऐसी वारदात। मीडिया पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। शाहपुर के वाटरफॉल में युवक को बाहुबली स्टाइल में स्टंट करना पड़ा महंगा। झील में पहाड़ से छलांग लगाने पर दर्दनाक मौत। माहौली वाटरफॉल घूमने गया था आमने गांव का इंद्रपाल के अलावा एक और पर्यटक की भी मौत। मुंबई में बीएमसी पर वीडियो बनाना मनिष्का को पड़ा भारी। एंटी एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने घर का सर्वे किया। बीएमसी को बिना इजाजत घर में तब्दीलियों का शक। शिवसेना ने उल्लंघन पर कार्रवाई की धमकी दी। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश। पुलिस को 3 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। बीजेपी सांसद स्वामी ने की है कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग। दिल्ली पुलिस ने वकील ने मांगा कुछ वक्त। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज आपदा प्रबंधन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे। 2 दिन तक चलेगी कॉन्फ्रेंस। बाराबंकी के युवक ने यूपी के शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठ तस्वीरें फेसबुक पर डाली। पुलिस ने हिरासत में लिया। बेंगलुरु में हैरान करने वाला मामला आया सामने। ब्रेन सर्जरी के दौरान मरीज बजाता रहा गिटार। 7 घंटे की सर्जरी के बाद अभिषेक की हालत में सुधार। गिटार बजाते समय दिमाग की मांसपेशियों में गड़बड़ी का चल रहा था पता। तेलंगाना के अस्पताल में बड़ी लापरवाही। मरीज का इलाज करता दिखा स्वीपर। उड़ीसा के कालाहांडी में खुली सरकार की पोल। कच्ची सड़क की वजह से गर्भवती महिला को खाट पर ले जाना पड़ा अस्पताल। धर्मगढ़ में कच्ची सड़क की वजह से नहीं पहुंची एम्बुलेंस। खाट पर लेटाकर तय किया गया 7 किलोमीटर का सफर। झांसी में डॉक्टर्स पर इंडिया टीवी के स्टिंग का असर। स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ने डॉक्टर्स से जवाब मांगा। मुंबई में पवई झील में महिला ने कूदकर की खुदकुशी की कोशिश। एक युवक ने पानी में छलांग लगाकर जान बचाई। अपने दफ्तर के पास खड़े युवक की समय रहते महिला पर पड़ी नजर। खुदकुशी की कोशिश की वजह साफ। लोनावला के टाइगर पॉइंट वाटरफॉल पर हादसा। 15 फीट गहरे पानी में डूबकर युवक की मौत। 3 दोस्तों के साथ तालाब में नहाने उतरा था धवल। पैर फिसलने की वजह से हुआ हादसा। मुंबई में कूड़े की रिसाइकलिंग के लिए प्लांट लगाएगी बीएमसी। बिजली, गैस और यूरिया बनाने में मदद मिलेगी। बेंगलुरु मेट्रो में हिंदी का तेज हुआ विरोध। कन्नड़ा राक्षणा वेदिके संगठन के लोगों ने हिंदी में लिखे बोर्ड पर पोती काली। बेंगलुरु मेट्रो केंद्र और कर्नाटक सरकार की परियोजना। हिंदी में भी सूचनाएं लिखना जरूरी। हैदराबाद के आरकेपुरम में कैनाल से जहरीला झाग फैला। लोगों को भी हो रही परेशानी। गाजियाबाद में पुलिस के एनकाउंटर पर उठे सवाल। पीठ थपथपाने के लिए सब कुछ पहले से प्लान करने का आरोप। पुलिस ने बाइक से आ रहे दीपक नाम के बदमाश को पकड़ा। बाइक में बैठा दूसरा शख्स झाड़ियों की आड़ में भागा। बिना बुलेट प्रूफ जैकेट और सुरक्षा इंतजामों के पुलिस ने की बदमाशों से मुठभेड़। बाइक पर पीछे बैठा शख्स पुलिस वाला होने का आरोप। शामली में सगे भाई की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोपी ने छोटे भाई पर चाकू से किए 9 वार। जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में चल रहा था विवाद। वारदात के वक्त तमाशबीन बने रहे लोग। लखनऊ में एक दंपत्ति ने की बैंक से करोड़ों रुपए के लोन की धांधली। धौल जमाने के लिए एक पत्रिका का संरक्षक बना। ठगी के आरोपी दंपति के पास ऑडी कार और 24 ट्रक। लोन के कागजों में भी की जमकर धोखाधड़ी। लोन स्कैम में बैंक अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप। आरोपी ने बना रखे थे 5 ID कार्ड। बुलंदशहर के पोस्ट ऑफिस से 6,30,000 की लूट। बदमाशों ने गार्ड की गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने वारदात से पहले पोस्ट ऑफिस में शराब पार्टी की जताई आशंका। एसएसपी ने चौकी इंचार्ज समेत 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया।
अंबाला में एक जवान की पत्नी की करंट लगने से मौत, परिवार ने ससुराल पर लगाया है हत्या का आरोप। लड़की पैदा होने के बाद महिला से मारपीट का भी आरोप, पति ने कुछ भी बोलने से किया इनकार। संभल में बेटी की मौत के 12 दिन बाद मिला पिता को न्याय, डीएम ने कब्र से शव को निकालकर पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए। 12 दिन पहले सगीर की बेटी के ससुराल में हुई थी मौत, पिता ने 3 लाख दहेज के लिए जहर देकर हत्या का लगाया आरोप। लुधियाना में एसटीएफ ने 5 किलो हेरोइन जब्त की, कीमत 5 करोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों आरोपी कपड़े से बने खास बेल्ट में छिपाए थे हेरोइन। अमेरिका में जेल की सजा काटने के बाद भारत भेजे गए थे दोनों आरोपी। जयपुर में राजपुताना प्रीमियर क्रिकेट लीग में मैच फिक्सिंग का खुलासा, 38.5 लाख कैश के साथ 14 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में 2 आयोजक, 6 खिलाड़ी और 2 सटोरिये शामिल। बीसीसीआई की अनुमति के बगैर खेला गया था टूर्नामेंट। जयपुर में बंदूक की नोक पर बैंक से 17 लाख की लूट, विरोध करने पर फायरिंग की। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में एलआईसी एजेंट से 3 बदमाशों ने की 1 लाख रुपए की लूट, गार्ड ने बाइक से भाग रहे एक बदमाश को दबोचा। बदमाश से लूट के 1,08,000 रुपए बरामद हुए। एसएसपी ने गार्ड को इनाम का किया ऐलान। भोपाल में एटीएम में पैसा डालने जा रही टीम से 43 लाख की लूट, 500 के नोट गिरे होने का झांसा दिया। ड्राइवर के वैन से नीचे उतरते ही नोटों से भरी पेटी पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में कैद हुई शातिर बदमाश की करतूत। चंदौली में प्रतिबंधित वन क्षेत्र की 163 एकड़ भूमि से हटाया गया अतिक्रमण, सैकड़ों कच्चे मकान गिराए गए। डीएम और एसपी के नेतृत्व में दिन भर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, सीएम के आदेश के बाद माफियाओं का कब्जा हटाया। फरीदाबाद में तांत्रिक बनने की चाहत में पिता ने दी बेटी की बलि, क्राइम शो को देखकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने 3 साल की बच्ची को बेहोश करके नहर में फेंका, बाद में रची अपहरण की साजिश, हुआ गिरफ्तार।